हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और गोल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके पार्ट 2 जो टॉप 200 जियोग्राफी क्वेश्चंस की सीरीज है, उसके आज पार्ट 2 में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके 21 से 40 क्वेश्चंस तक आपके पार्ट 2 में कवर कराए गए हैं। तो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? अगर बगदाद की बात करें तो बगदाद आपका टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी टिग्रिस सही हो जाएगा। बगदाद जो है टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। अब क्वेश्चन 22 देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? अगर सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो ये आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी नर्मदा सही हो जाएगा। और अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें आज पार्ट 2 के, तो आपका है ब्यास नदी का उद्गम स्थल है। तो ब्यास नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो ब्यास नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका रोहतांग दर्रे के समीप से, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्यास नदी का उद्गम स्थल जो है रोहतांग दर्रे के समीप से है। अगर उसकी लंबाई की बात करें, ब्यास नदी की कुल लंबाई, तो ब्यास नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर, 470 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और वहीं अगर बात करें इसका संगम या मुहाना क्या है, तो इसका मुहाना जो है वो आपका सतलज नदी ब्यास नदी का मुहाना है। वहीं अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपका अमरकंटक से है। आपका ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक। अब अमरकंटक बात करें तो यह स्थान कहाँ है? यह स्थान आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित है। अमरकंटक स्थान जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित है। अगर कुल लंबाई की बात करें कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1057 किलोमीटर है। वहीं अगर संगम या मुहाने की बात करें तो इसका संगम या मुहाना खंभात की खाड़ी में है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में प्याज उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? अगर भारत में प्याज उत्पादन की बात करें तो प्याज उत्पादन में आपका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र सही हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है वो प्याज उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है। अब प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है तो बात कर लेते हैं सेकंड स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे आपका कर्नाटक है। वहीं अगर तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पे गुजरात है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर इसका महाराष्ट्र है, तो अब महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र के सीएम की बात करें, सबसे पहले हम महाराष्ट्र के कैपिटल की बात करें तो महाराष्ट्र के कैपिटल जो है वो मुंबई है। और महाराष्ट्र के सीएम की बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जो है महाराष्ट्र के सीएम हैं। वही गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी जो है महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। वही अगर फॉर्मेशन इसकी स्थापना की बात करें तो 1 मई 1966 को महाराष्ट्र का स्थापना हुआ था। वहीं अगर कुल नंबर आप डिस्ट्रिक्ट देखें तो कुल मिला के 36 डिस्ट्रिक्ट जो आपके महाराष्ट्र में हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 26 क्वेश्चन, किस देश को लिली का देश उपनाम से जाना जाता है? अब लिली के देश उपनाम के नाम से आपको कनाडा को जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चंस में कनाडा आया है तो अब कनाडा के बारे में हम देख लेते हैं। अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा की कैपिटल जो है वो ओटावा है। वहीं अगर करेंसी की बात करें तो कनाडा की करेंसी कनेडियन डॉलर है। वहीं अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री जो हैं जस्टिन ट्रूडो हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य सीमा को कहते हैं। अब जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य जो सीमा है वो आपको हिडनबर्ग रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आपके ऑप्शन में है मैगीनॉट रेखा, डूरन रेखा, 49वीं समांतर रेखा। अब जान लेते हैं मैगीनॉट रेखा किस किस देश के बीच के सीमा को कहते हैं। तो मैगीनॉट रेखा जो है, मैगीनॉट रेखा ऑप्शन ए में है। तो मैगीनॉट रेखा जो है वो जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य जो सीमा है उसको हम मैगीनॉट रेखा कहते हैं। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं डूरन रेखा,
तो डूरन रेखा जो है, डूरन रेखा आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा है उसको डूरन रेखा कहते हैं। वहीं अगर 49वीं समांतर रेखा की बात करें तो 49वीं समांतर रेखा जो है वो यूएसए एवं कनाडा के मध्य जो रेखा है उसको हम 49वीं समांतर रेखा कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। अगर विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल, तो विश्व के दूसरे सबसे बड़े मरुस्थल की बात करें तो आपका गोबी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब गोबी है तो गोबी के बारे में बात करें। गोबी है वो उस किस किस देश में ये फैला हुआ है, तो ये मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ है। वहीं अगर क्षेत्रफल की बात करें, गोबी जो मरुस्थल है उसके क्षेत्रफल की बात करें तो 10,40,000 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। अब क्वेश्चंस में है कि ये मंगोलिया और चाइना देश में फैला, तो अगर हम बात कर रहे हैं मंगोलिया आया है तो मंगोलिया के बारे में जान लेते हैं। मंगोलिया की कैपिटल की बात करें तो मंगोलिया की कैपिटल है उलान बातर जो है यहाँ की कैपिटल है। अगर करेंसी की बात करें तो मंगोलिया की करेंसी है मंगोलियाई तुगरिक जो है यहाँ की करेंसी है। अगर कुल मिलाकर प्रेसिडेंट की बात करें, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो खल्तमागिन बतुल्गा जो हैं, खल्तमागिन बतुल्गा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। वहीं अब चाइना है, दूसरा देश जो चाइना है, तो चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना की कैपिटल बीजिंग है। वहीं चाइना की अगर करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी रेनमिनबी है और कुछ कुछ जगहों पर युआन लिखा मिलता है। तो जैसे आपको एग्जांपल देना है कि जैसे इंडिया की जो, अगर इंडिया की करेंसी की बात करें तो इंडिया की करेंसी रुपया है, उसी प्रकार चाइना की जो करेंसी है वो रेनमिनबी है। और जिस प्रकार यहाँ पे पैसा जो है वो छोटी मुद्रा है, पैसा जो है वो रुपए के मामले में रुपए का एक छोटा कंटेंट है। वहीं अगर बात कर लेते हैं रेनमिनबी का तो युआन जो है वो उसका छोटा कंटेंट है। और वहीं अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एटना किस देश का ज्वालामुखी है। अगर एटना की बात करें तो एटना जो है वो इटली का ज्वालामुखी है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चंस में इटली आया है तो एटना जो है इटली कहाँ स्थित है, लोकेशन की बात करें तो इटली के सिसिली द्वीप पर, इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है, सिसिली द्वीप पर स्थित है। अब बात करनी है इटली आया है तो इटली के बारे में। अगर इटली की बात करें तो इटली की कैपिटल जो है वो इटली की कैपिटल रोम है, इटली की कैपिटल रोम है। वहीं अगर इटली की करेंसी की बात करें तो यूरो जो है वो यहाँ की करेंसी है, यूरो यहाँ की करेंसी है। वहीं अगर बात कर लेते हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है तो जीएसपे कॉन्टे जो हैं वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। वहीं अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो सर्जियो मटरेला जो हैं वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, सर्जियो मटरेला जो हैं वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है। तो सांझ के तारा की बात करें तो सांझ का तारा आपको शुक्र को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी है। जो वेनस है, वेनस शुक्र को, तो वेनस जो है शुक्र, उसी को सांझ का तारा कहते हैं। अब शुक्र है तो शुक्र के बारे में जान लेते हैं। शुक्र की बात करें तो शुक्र को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो शुक्र को हम सबसे पहले मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा के नाम से भी जानते हैं, और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। अगर बात करें कि पृथ्वी की सबसे निकट कौन सा ग्रह है तो ये आपका शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। अगर बात करें सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह जो आपका वेनस शुक्र है वही सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी है। अब जो चार आपको बताए हैं, सुबह का तारा, पृथ्वी की बहन और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह और सबसे अधिक चमकीला ग्रह, इन चारों के बारे में बात करें तो आपका वेनस ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा है। तो सबसे अधिक भारी ग्रह की बात करें तो सबसे अधिक भारी ग्रह जो आपका बृहस्पति है वो सबसे अधिक भारी ग्रह है। अब बृहस्पति के बारे में जान लेते हैं। तो बृहस्पति कौन सबसे बड़ा ग्रह जो है, सबसे बड़ा ग्रह
वो आपका बृहस्पति ही सबसे बड़ा ग्रह है। अगर बात कर लेते हैं सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो आपका बृहस्पति जो है वो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। अगर बात कर लेते हैं कुल कितने ग्रह हैं, तो कुल मिला के 63 ग्रह जो हैं वो बृहस्पति के पास हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट है आपका मैनर हीन रेखा किन किन देशों को जोड़ती है। तो मैनर हीन रेखा की बात करें तो ये सोवियत रूस और फिनलैंड को, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सोवियत रूस और फिनलैंड को मैनर हीन रेखा जोड़ती है। आपके ऑप्शन ए की बात करें, अब इसमें जो ऑप्शन है उन ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अब ऑप्शन ये है आपकी पूर्व जर्मनी और पोलैंड। अगर पूर्व जर्मनी और पोलैंड की बात करें तो इनके बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो इनके बीच ओडरनीसे जो है रेखा है वो पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। वो अगर बात करें उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को कौन सी रेखा जोड़ती है, तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को 17वीं समांतर रेखा, 17वीं समांतर रेखा जो है 17वीं समांतर रेखा वो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को जोड़ती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस शहर को स्मारकों की नगरी के नाम के उपनाम से जाना जाता है। तो स्मारकों की नगरी की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी वियना है। जो वियना उसे स्मारकों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अब वियना जो है, वियना की बात करें तो यहाँ ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। अब क्वेश्चंस में ऑस्ट्रिया है तो ऑस्ट्रिया के बारे में बात कर लें तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल तो आपकी वियना हो गई। वहीं करेंसी की बात करें तो यूरो जो है, यूरो यहाँ की ऑस्ट्रिया की करेंसी वो है यूरो है। अब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें या प्रेसिडेंट जो है यहाँ के प्रेसिडेंट उनकी बात करें तो अलेक्जेंडर वान डर बेलन जो है, अलेक्जेंडर वान डर बेलन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर नहीं प्रेसिडेंट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। नेक्स्ट है आपका 34 क्वेश्चन, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो विश्व के सबसे ठंडे स्थान की बात करें तो आप बोस्टक, आपका ऑप्शन नंबर ए बोस्टक सही हो जाएगा। विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो बोस्टक है। अब बोस्टक कहाँ स्थित है, तो बोस्टक आपका अंटार्कटिका पर स्थित है। बोस्टक अंटार्कटिका पर स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। अब रोहला राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं तो रोहला राष्ट्रीय उद्यान जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पे, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रोहला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब हिमाचल प्रदेश आया है तो हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला और धर्मशाला, शिमला और धर्मशाला इसकी दो कैपिटल है। वहीं अगर बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की बात कर लेते हैं तो जयराम ठाकुर जो हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। वहीं अगर गवर्नर की बात कर लेते हैं, यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। वहीं अगर फॉर्मेशन की बात करें तो 15 अप्रैल 1948 को यहाँ का फॉर्मेशन हुआ था। वहीं अगर कुल मिला के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुल मिला के डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो 12 डिस्ट्रिक्ट आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका फरक्का परियोजना किस राज्य से संबंधित है। अब फरक्का परियोजना की बात करें तो आपके पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। फरक्का परियोजना वो आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अब पश्चिम बंगाल से संबंधित तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल जो है यहाँ की कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल जो है वो कोलकाता है। वहीं कोलकाता है तो हम बात कर लेते हैं यहाँ की सीएम कौन है। तो यहाँ की सीएम जो है वो ममता बनर्जी जो है वो यहाँ की सीएम है। वहीं अगर गवर्नर की बात कर लेते हैं, गवर्नर यहाँ की बात कर लें तो यहाँ के गवर्नर जो हैं जगदीप धनखड़ जो हैं यहाँ के गवर्नर है। वहीं अगर फॉर्मेशन की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को जो यहाँ का फॉर्मेशन हुआ था, 26 जनवरी 1950 को यहाँ का फॉर्मेशन हुआ था। वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो कुल मिला के
23 डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आप केरल, आपका ऑप्शन नंबर सी केरल सही हो जाएगा। अब केरल में किस स्थान पे? तो इडुक्की जो है वहीं पे ये स्थित है। इडुक्की जो है वहीं पे स्थित है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। अब केरल आया है क्वेश्चन में, तो केरल की बात कर लेंगे। केरल की सबसे पहले हम कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ की कैपिटल जो है वो तिरुवनंतपुरम जो है यहाँ की कैपिटल है। और वहीं बात कर लेते हैं यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम जो है पिनराई विजयन है, यहाँ के सीएम हैं। वहीं गवर्नर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जो है वो यहाँ के गवर्नर है। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि फॉर्मेशन कब हुआ केरल का फॉर्मेशन, तो केरल का फॉर्मेशन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को केरल का फॉर्मेशन हुआ था। वहीं अगर कुल मिला के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुल मिला के 14 डिस्ट्रिक्ट जो आपके केरल में स्थित हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है आपका 38वां क्वेश्चन, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्वी मध्य अगर रेलवे का मुख्यालय की बात करें तो हाजीपुर आपका पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अब हाजीपुर कहाँ स्थित? तो हाजीपुर आपका बिहार में स्थित है। बिहार का शहर हाजीपुर है। अब बिहार क्वेश्चन में आया तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। अब बिहार की बात करें तो बिहार की कैपिटल जो है वो पटना है। बिहार की कैपिटल पटना है। अगर बिहार के सीएम की बात करें तो नीतीश कुमार जो है यहाँ के सीएम है। वहीं अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर जो है फागू चौहान यहाँ के गवर्नर है। अगर बात करें फॉर्मेशन की तो यहाँ का फॉर्मेशन कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को आपके बिहार का फॉर्मेशन हुआ, 26 जनवरी 1950। वहीं कुल मिला के डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो कुल मिला के 38 डिस्ट्रिक्ट जो आपके बिहार में से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबे राजमार्ग की बात करें तो NH7 आपका ऑप्शन नंबर सी से होगा। NH7 है वो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। अब 40वें एवं लास्ट क्वेश्चन आपके पार्ट 2 के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आपका चौथा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश क्वेश्चन में आया तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश जो है उसकी कैपिटल की बात करें तो लखनऊ है यहाँ की कैपिटल। अब लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के लिए क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उठता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा है। अब सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम वो योगी आदित्यनाथ जो हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं। वहीं अगर गवर्नर की बात कर लेते हैं, गवर्नर तो आनंदीबेन पटेल जी जो हैं यहाँ की, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। वहीं अगर बात कर लेते हैं फॉर्मेशन की स्थापना तो उत्तर प्रदेश के स्थापना 24 जनवरी 1950 को आपके यूपी की स्थापना हुई। वहीं अगर कुल मिला के जिलों की संख्या देखिए, कुल मिला के डिस्ट्रिक्ट तो कुल मिला के 75 डिस्ट्रिक्ट आपके यूपी में हैं। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि यूपी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आपके यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से आपके यूपी को जाना जाता था। अब यूपी के बारे में हाल ही में एक क्वेश्चन उठता है। एक क्वेश्चन कौन सा है? तो भारत का जो है पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया है? तो पहला हाथी अस्पताल जो है वो मथुरा, यूपी के मथुरा में खोला गया है। यूपी के मथुरा में प्रथम हाथी अस्पताल भारत का खोला गया है। तो मित्रों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वहीं आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। वहीं अगर शेयर की बात करें तो आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य स्रोतों पे आप सब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और हमारे चैनल जो आवर गोल है उसको आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो इस प्रकार की इम्पॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मित्रों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। तो थैंक्स वीडियो देखने के लिए आपको
तो बाय बाय मित्रों, आप सब पढ़ते रहिए, खूब अच्छे से आप सब पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।